नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, यदि आप भी पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं या यह यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आपकी यात्रा सरल होगी। तो आइए आपको बताते हैं नेपाल जाने के लिए कौन कौन से मार्ग से जा सकते हैं। दोस्तों, भारत से नेपाल जाने के लिए 3 मार्ग है, जिसमें से हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग से आप जा सकते हैं। आइए आपको तीनों मार्गों से नेपाल जाने की विस्तृत जानकारी देते हैं। दोस्तों, यदि आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा सकते हैं, जिसके लिए आपको दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पुणे से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। इसमें आपको वन साइड का 8,000 से 9,000 रुपए तक का टिकट लगेगा और ये अमाउंट सीजन वाइज कम ज्यादा होती रहती है। और यदि आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, पटना से डायरेक्ट आपको बस सेवा मिल जाती है। इसमें आपको सीटर बस ही अवेलेबल होगी और आपको बस से काठमांडू पहुंचने में 30 से 35 घंटे लग जाते हैं और इसका एक तरफ का किराया 3500 से 4,000 तक का खर्च आएगा। दोस्तों, यह रास्ता ट्रेवल के लिए बहुत ही कठिन और थकान भरा होता है, क्योंकि 30 से 35 घंटे बैठ कर सफर कर अपने आप में चुनौती भरा होता है। और दोस्तों, यदि आप अपने खुद के वाहन से जैसे कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर चेक पोस्ट पर परमिट बनवाना होता है। इसके लिए आपको डीएल, आरसी, वाहन परमिट और सीमा शुल्क देना होता है, जिसमें कार के लिए एक दिन के लिए 350 रुपए और बाइक के लिए एक दिन का 150 रुपए देना होता है। आप जितने दिन वहाँ रुकने चाहते हैं उतने दिन का यहाँ पे पास बनवा सकते हैं। और यदि आप फिक्स टाइम तक वापस नहीं आते तो आपको वहाँ की पुलिस को कुछ पेनल्टी रकम देनी पड़ सकती है, जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। आइए बात करते हैं रेलवे मार्ग से जाने के बारे में, जो कि बहुत सरल और सस्ता होता है। दोस्तों, ट्रेन से जाने के लिए भी आपके पास 3 रास्ते होते हैं, जिसमें आप नेपाल जा सकते हैं। पहला मार्ग आप बिहार के रक्सौल से जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नौतनवा से जा सकते हैं और तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड के बनबसा से नेपाल जा सकते हैं। आइए बात करें रक्सौल से काठमांडू जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश, छिवकी, प्रयागराज से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। रक्सौल पहुंचने के बाद आपको वहां से बीरगंज जाना पड़ता है, जिसके लिए स्टेशन के बाहर आपको ऑटो मिल जाएगा, जो 60 रुपए में आपको बीरगंज पहुंचा देगा। दोस्तों, आपको रक्सौल बॉर्डर पर ही इंडियन करेंसी को नेपाल करेंसी में एक्सचेंज करवानी होती है, जिसमें आपको इंडियन के 100 रुपए का 160 रुपए नेपाली करेंसी के हिसाब से मिलेगा। फिर बीरगंज से आपको बल्कू के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 700 रुपये होगा। या फिर आप शेयरिंग से भी जा सकते हैं, जिसमें 9 लोग को बैठने की सुविधा होती है, जो कि एसी वाली होती है, जिसमें आपको 1,000 रुपये नेपाली करेंसी देनी होती है। बल्कू से बस पार्क जाना होता है, जिसके लिए आप पैदल जा सकते हैं। वहाँ से बस मिल जाएगी जो आपको पशुपतिनाथ पहुँचा देगी, जिसका किराया 25 रुपये से 30 रुपये देना होगा। बल्कू में आपको होटल मिल जाएगा, जो कि 800 से 1,000 रुपये देने होंगे। इसमें आपको फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं अगर पशुपतिनाथ मंदिर के पास अगर होटल लेंगे तो आपको 1200 से 15 तक का होटल मिल जाएगा। दोस्तों, नेपाल में जाने के बाद भारत की सिम बंद हो जाती है, तो आप नेपाल में सिम ले सकते हैं, जो कि एयरसेल की होती है, जो कि आपको 350 मिनट और टॉक टाइम मिल जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नौतनवा से यदि आप काठमांडू जाना चाहते हैं तो गोरखपुर स्टेशन नौतनवा के लिए यदि आपको पैसेंजर ट्रेन नौतनवा के लिए डायरेक्ट मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना टैक्सी से भी आप वहाँ जा सकते हैं, जो कि 20 रुपये में आपको नौतनवा पहुँचा देगा। नौतनवा से आपको सुनौली बॉर्डर पहुँचना होगा, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सुनौली तक का ऑटो 20 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको 30 से 40 मिनट में बॉर्डर तक पहुँचा देगा। और यहीं पर आप करेंसी को एक्सचेंज करा लीजिए। सुनौली बॉर्डर से सिद्धार्थनगर जाना होगा, जिसके लिए आपको बस से जाना होगा। सुनौली से काठमांडू की दूरी 270 किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए एसी और नॉन एसी बस मिल जाएगी। यदि आप नॉन एसी बस से जाना चाहते हैं तो उसका किराया 800 से 1,000 रुपये तक देना होगा और वहीं अगर एसी बस से जाना चाहते हैं तो 1200 से 1500 तक में आपको मिल जाएगी। और यदि टैक्सी से आप जाना चाहते हैं तो 3,000 से 3,500 के किराए में आप पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे बॉर्डर बनबसा से, जिसके लिए उत्तराखंड से होकर गुजरना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हमें बनबसा जाना होगा, उसके बाद महेंद्रगढ़ के रास्ते आप काठमांडू जा सकते हैं। इसमें लगभग 17 से 20 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रक्सौल से जाना सरल और जल्दी पहुँचाने वाला रास्ता है। सुनौली भी लगभग सरल और नज़दीक रास्ता है काठमांडू जाने का। बस डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं और वहां से रक्सौल या सुनौली कितनी नज़दीक है। उत्तराखंड का बनबसा रास्ता थोड़ा लंबा है मुकाबले इन दोनों मार्गों के। दोस्तों, काठमांडू से पशुपतिनाथ मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको ऑटो और बस आसानी से मिल जाती है, जो आपको 20 से 25 रुपये में पशुपतिनाथ मंदिर के पास छोड़ देगी। यहाँ पहुँचने के बाद यदि आप धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो आपको लगभग 500 से 700 रुपये में मिल जाते हैं और यदि आप होटल लेना चाहते हैं तो 1,000 से 1,200 रुपये में ये मिल जाएंगे। और अगर खाने की बात करें तो यहाँ पे आपको वेज और नॉनवेज दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों वेज के मुकाबले यहाँ पे नॉनवेज की ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो उसका खाना आपको बता देता हूँ। अगर आप खाने की थाली लेते हैं तो उसमें आपको मिक्स दाल, 2 सब्जी, चावल, पापड़, सलाद और चटनी मिलती है, जिसकी प्राइस आपको 150 रुपये देनी होगी। और अगर आप रोटी लेना चाहते हैं तो उसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 15 रुपये पर पीस के हिसाब से होगा। दोस्तों, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको बता दो नेपाल में चाय 25 रुपये से 35 रुपये तक मिलती है, जो कि जगह के हिसाब पर डिपेंड होती है। आइए बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे गए थे और ये पांडवों के द्वारा ही मौत के घाट उतारे गए थे, जो कि उनके सभी संबंधी थे। सनातन धर्म के अनुसार जो हत्या पांडवों के द्वारा हुई थी वो अपने ही गोत्र की थी, इसलिए इसे गोत्रवध भी कहा जाता है। इस चीज से पांडवों को बहुत दुख हुआ और वो इसका पश्चाताप करना चाहते थे और इस पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस गोत्रवध से बचने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने पांडवों से कहा कि वो भगवान शिव के शरण में जाए
और उनसे क्षमा मांगी। यह सुनकर पांडव भगवान शिव की खोज में निकल गए। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि पांडवों से उनकी मुलाकात हो, इसलिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों ने जल्दी बैल रूपी भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। बचते बचाते भगवान शिव जमीन में समाहित हो गए। जब वो फिर से अवतरित हुए तो उनका शरीर छत विछत हो गया और शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह पर जाकर गिर गए। कहा जाता है जहाँ भगवान शिव का मस्तक गिरा था वहीं पशुपतिनाथ मंदिर स्थापित है। वहीं जहाँ बैल का कुबड़ गिरा था उसे केदारनाथ कहा जाता है और जहाँ बैल के पैर गिरे थे उसे तुंगनाथ कहा जाता है। बैल के नाभि वाला हिस्सा हिमालय में जा गिरा जिसे मध्य महेश्वर कहा जाता है। बैल का सींग जहाँ गिरा उसे कल्पनाथ कहा जाता है। इस तरह भगवान शिव के अंग जहाँ जहाँ गिरे वो पवित्र स्थल बन गए। पशुपतिनाथ मंदिर की एक और मान्यता है जिसके अनुसार जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता है उसकी पशु योनि में फिर जन्म नहीं होता है। बस शर्त ये है कि शिवलिंग से पहले उसे नंदी के दर्शन नहीं करने हैं। दोस्तों, मंदिर के पास ही एक घाट है जिसे आर घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से सिर्फ इसी घाट के पानी को ही मंदिर के अंदर ले जाने की परंपरा है। पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है और कहा जाता है कि ये पारस पत्थर के समान है जो कि लोहे को भी सोना बना देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ काली का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय माँ काली, हर हर महादेव।